साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सब। 2 दिनों से हमारी आपसे मुलाकात लाइव सेशन में नहीं हो पा रही है। उसका रीज़न ये है कि एईडीओ का पेपर चल रहा है और मुझे पहले से आशंका था कि बीपीएससी बहुत बड़ा बदलाव करने वाला है। क्या क्या बदलाव होने वाले हैं, और मैं भी आवेदन किया था एईडीओ का, इसलिए मैं भी पेपर देने एईडीओ का चला आया। और पेपर मेरा आज था, हो गया। कल मैथ रीजनिंग का जो है जनरल एप्टीट्यूड का, उसका पेपर होगा, उसमें शामिल होना है। लेकिन मैं आज आपसे एक बहुत रहस्यमयी बात बताने वाला हूँ एईडीओ यानी बीपीएससी का। अब आप सोच रहे होंगे कि रहस्यमयी बातें क्या होगी। उससे पहले हम लोग टीआरई को लेकर के बात कर लेते हैं। आप लोगों को रात में मैं सर से जोड़ने वाला था और टीआरई का विज्ञापन के बारे में मैंने कहा था कि 1 हफ्ते के अंतर्गत आपका विज्ञापन आ जाएगा। बहुत लोग मुझे गलत कमेंट भी करते हैं, बहुत लोग मेरे साथी जो मुझसे प्यार करते हैं अच्छे कमेंट भी करते हैं, लेकिन जो गलत कमेंट करते हैं उनका मैं बहुत ज़्यादा सम्मान करता हूँ। उनसे मैं बहुत सारी चीज़ों को सीखता हूँ, और सीख हमेशा अच्छी चीज़ों से नहीं होती है, बुरे लोगों से भी अच्छी सीखें मिलती है। तो कहीं न कहीं मुझे ये लगा कि 11 बजे रात को, 10 बजे रात को अगर कोई बात होती है, जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री बने सम्राट चौधरी जी, उसी दिन मैंने बताया था सर की मीटिंग थी और सर से किसी न किसी माध्यम से कोई न कोई चीज़ें हो ही जाती हैं। और सर भी पटना में थे, तो मैं आप लोगों के बीच में लाइव आया था, चूँकि सर को जोड़ने वाला था, लेकिन सर मीटिंग की वजह से नहीं जुड़ पाए। और उसी दिन मैंने बता दिया कि 2-3 दिन में, 1 हफ्ते में विज्ञापन आ जाएगा, 2-3 दिन में आपको खबर मिल जाएगी। उसके बिहान होते 1 दिन बाद ही आपको सारी जानकारी मिल गई। सब लोग यूट्यूब पे लेकर के चढ़ गए। और एक महोदय ने कहा कि 21 वीडियो बनाने से क्या होता है, विज्ञापन जब आना होगा तो आ जाएगा। भैया 21 वीडियो में 21 तरह की चीज़ें होती हैं। और वो छात्र आज जो पेपर दे करके निकले हैं, बहुत से अभ्यर्थियों से मेरी मुलाकात भी हुई है अंदर भी। बीपीएससी एक चीज़ का परिवर्तन किया है, परिवर्तन का पूरा पारदर्शी तरीके से पेपर को संपन्न कराने का एक जो जिम्मेदारी बीपीएससी ने निभाया है, इस बार उस जिम्मेदारी में एक चीज़ जुड़ा है। लेकिन उस जुड़ाव के चलते बहुत से अभ्यर्थियों को थोड़ा सा नुकसान भी हो सकता है। नुकसान क्या होगा, आप सोच रहे होंगे कि क्या चीज़ है। मैं आपसे बात करता हूँ टू द पॉइंट। पॉइंट की बात यह है कि अगर आप एईडीओ का पेपर दे रहे हैं तो 50% आपको गोला भरना ही भरना है। 50% क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना ही करना है। यानी कहने का मतलब, अगर 100 क्वेश्चन आप टच कर रहे हैं जिसमें आप 40 क्वेश्चन नहीं कर सकते। इस पर मेरा बहुत बड़ा सवाल भी है बीपीएससी से कि अगर मान लीजिए मुझे मैथ रीजनिंग में 100 क्वेश्चन में 90 क्वेश्चन मैं सही करने की क्षमता रखता हूं, और जीएस जिस हिसाब से पूछा जा रहा है, आज का भी पेपर बहुत आसान नहीं था। बहुत लोग यूट्यूब पे कर रहे हैं कल से बहुत आसान था। कोई नहीं कहेगा कि मेरा पढ़ाया हुआ आया है, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि मैं एक ही दिन क्लास लिया था, उससे 13 क्वेश्चन आया है, उसको मैं आपको दिखाऊंगा। तो मुझे लगता है कि बीपीएससी ने जो ये 50% वाला जो नियम लागू किया है कि आपको 50% गोला भरना ही भरना है, यानी 100 में 50 क्वेश्चन आपको कलर करना ही करना है, ये कहीं न कहीं अभ्यर्थियों के लिए ये गलत मैसेज है। और अभ्यर्थी कभी नहीं चाहेगा कि, अगर अभ्यर्थी को, मैं फिर वही बात कर रहा हूँ कि अगर अभ्यर्थी को जीएस में अगर आ रहा है क्वेश्चन ठीक ठाक कि भाई जीएस में मैं कर लूँगा 60 क्वेश्चन, और उसके बाद से मैं चाहता हूँ कि जीएस में 60 क्वेश्चन कर लूँ, मैथ रीजनिंग में 30 क्वेश्चन करूँ या 40 क्वेश्चन करूँ या 45 क्वेश्चन करूँ, इस हिसाब से अगर विद्यार्थी सोच रहा हो अपने हिसाब से 1/3 निगेटिव मार्किंग है, 120 क्वेश्चन किसी तरह से मैं सही कर लूँगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तब तो विद्यार्थी को 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो इसका मतलब अगर उसको 40 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट करेगा, बीपीएससी की तरफ से यही हुआ ना। तो इससे भी बहुत विद्यार्थी बाहर हो जाएंगे। अच्छा, मेरे सेंटर में, मेरे क्लासरूम में जो मैडम पढ़ी थी, उन्होंने मुझसे कहा कि आ, इसमें 50% ब्लैंक करना। अभी गोला नहीं भरा था टोटल, तब तक आई तो कह रही हैं कि आप इसमें सर 50 भरें। हम कहे क्यों 50 भरें, हम 40 भरें। तो अतना ही इंस्ट्रक्शन, हम करें इंस्ट्रक्शन दिखाइए, तो इंस्ट्रक्शन लेकर के मेरे पास आई, दिखाएँ। तब से मेरे दिमाग में एक चीज़ चल रहा है कि भैया अगर मान लो निगेटिव मार्किंग नहीं है तब तो ठीक है, लेकिन अगर निगेटिव मार्किंग है 1/3 और उसके बावजूद भी अगर 50% क्वेश्चन ज़बरदस्ती एक तरह से हो गया कि भाई आपको करना है, तो कहीं न कहीं विद्यार्थी तो परेशान होगा, कहीं न कहीं उससे गलतियां होगी। 8 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, उसके एक एक क्वेश्चन उसके जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। तो मेरा तो यही है मानना। आप लोग, अगर आपके सेंटर पे आपको कुछ ऐसी जानकारी मिली हो तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा भैया। और जिनका परसों से पेपर है जनरल हिंदी समान अध्ययन, और अगले शिफ्ट वाले जो लोग हैं, आज और उस दिन वाले पेपर को मिला करके पढ़ाई करिए। मैं बार बार उस दिन भी कहा था कहाँ कहाँ से क्वेश्चन सर्वाधिक आ रहे हैं,
आज भी मैं आपको बता रहा हूँ, करंट अफेयर से आज क्वेश्चन की संख्या कम थी, बहुत ज़्यादा नहीं थी। हिस्ट्री क्वेश्चन, साइंस के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं और थ्योरी टाइप क्वेश्चन आ रहे हैं। और बिहार स्पेशल से क्वेश्चन जितने आए हैं बिल्कुल ईजी थे। आप लोग बढ़िया से पढ़िए। इकोनॉमिक्स जो क्वेश्चन आए थे, सर्वे थे, थोड़ा सा टफ थे लेकिन आसान थे बहुत हद तक। मैं कह सकता हूँ कि मीडियम मॉडरेट टू हार्ड क्वेश्चन था, बहुत ईजी भी नहीं कह सकते। अब ये हो गया कि आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। वन लाइनर पढ़ने से, परंपरागत चीज़ों को लेकर के 1-1 घंटा 2-2 घंटा यूट्यूब पे दौड़ने से कुछ नहीं होगा। तो मेरी यही सलाह है, आप अच्छे से पेपर दीजिए। बाकी मैं बहुत जल्द आप लोगों से लाइव जुड़ूंगा और टीआरई का विज्ञापन बहुत जल्द आप लोगों के बीच होगा। अगर मैं ही गाली सुना हूँ तो आप समझ सकते हैं। एक मेरा सिलेक्शन किट आ रहा है, उस सिलेक्शन किट पे भी बहुत लोग टिप्पणी कर रहे हैं। और याद रखना इस बार TRE 4 वालों, उस सिलेक्शन किट इतना धमाका मचाएगा ना कि इसी बार TRE 4 में मेरा नाम चर्चे में आ जाएगा। कैप्सूल और जो भी टैबलेट आते हैं, कोई इधर उधर टिकने वाला नहीं है। बस थोड़ा सा धैर्य रखो, सरकार परिवर्तन हो गया है, अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।